हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 24 को इफेक्टिवली फिनिश कर लिया होगा। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 24 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे आप लोगों से बात करनी है वो ये है कि आप लोगों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को प्लीज़ हमसे डिस्कस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आप उसको लिखिए कि आपको जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो हम कैसे सॉल्व करें। लाइव भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी लाइव आके सॉल्व कर सकते हैं। वट एवर यू फील लाइक यू कैन कमेंट ऑन इन द कमेंट बॉक्स। एंड some student has asked for the important questions of the book, so you people are requested to do the solved examples, because in your previous year board paper I have seen the questions which are not been asked from your book, but the pattern is same. The concept of the questions has been taken from the solved examples, so please do the solved examples thoroughly. So let's start today's topics, that is important questions of exercise 24. So I have taken the first question number 3rd. In this question they have asked find the angle x if in the given figure the angle of reference is taken as x. तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और ये जो ट्राइंगल है इसमें हम इस ट्राइंगल को यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो ट्राइंगल है इसके अंदर हमें दो एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल x है और यहाँ पर हमें ऊपर एक एंगल 60 दिखाई दे रहा है जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो जो हमारा जो ट्राइंगल है इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ट्राइंगल है उसको हमने नेमिंग कर ली ABC, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है इसके अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे वो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD। ये जो मैंने येलो कलर से आपको हाईलाइट करके दिखाया, ये ट्राइंगल ABD कंसीडर करेंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर हमें BD की लेंथ 30 दी हुई है और एंगल 60 दिया हुआ है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम देखेंगे कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है एंगल 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एज्यूम की जाएगी और 60 को कंटेन करने वाली साइड बेस होगी, जिसको कि हम AD बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इस ट्राइंगल में tan 60 की वैल्यू निकालते हैं, दैट विल बी परपेंडिकुलर 30 अपॉन बेस AD। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू √3 होती है, दैट इज 30 अपॉन AD। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बिकम 30 अपॉन √3। अब अगर हम जो हमारा ट्राइंगल है जिसके अंदर से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें हमें AD की लेंथ मिल गई। देखो सारे बच्चे ध्यान से, AD की वैल्यू आ गई हमारी 30 अपॉन √3। अब अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें, ट्राइंगल ACD, इस ACD ट्राइंगल को जिसको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर हाईलाइट किया है, इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखेंगे कि हमें एंगल x दिया हुआ है, एंगल ऑफ रेफरेंस, हाइपोटेनस की लेंथ 20 दे रखी है और परपेंडिकुलर की लेंथ हमने 30/√3 निकाल ली। परपेंडिकुलर क्यों बोला इसको? क्योंकि ये x के सामने है, जो हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है उसके सामने है ये। तो इस ट्राइंगल के अंदर से हम साइन x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे साइन x की जो वैल्यू है वो निकलेगी परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेनस 20। ठीक है ना? तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आप देखिए कि जो AD है उसकी लेंथ 30/√3 है। तो हम जो 20 है उसको sin x के पास मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो 20 sin x इक्वल टू 30/√3 हो जाएगा। कहने का मतलब है AD की वैल्यू को पुट कर दिया और यहाँ से sin x की वैल्यू हो गई 30 अपॉन 20√3। इसको कि सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये बन जाएगा sin x इक्वल टू √3/2। और आप सब जानते हो कि √3/2 वैल्यू sin 60 की होती है, इसीलिए यहाँ से एंगल x की जो वैल्यू फाइंड आउट करके निकली वो निकली 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जिसकी कि हमें लेंथ जो मैग्नीट्यूड है वो 60 डिग्री मिलता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। दो पार्ट हैं इसमें और दोनों पार्ट के अंदर फिगर डिफरेंट है, लेकिन हमें AD की लेंथ ही निकालनी है। फिगर इस तरीके से बनी हुई है। तो आपके सामने फर्स्ट पार्ट में जो फिगर हमें दिखाई दे रही है उसमें AD जो लेंथ है वो दो लेंथ के सम के बराबर। आप देख पा रहे होंगे मैंने येलो कलर से जिसको हाईलाइट किया वो AD है और ये AD हमें नजर आ रहा है AE प्लस ED, AE प्लस ED के सम के बराबर है ये। तो इसका मतलब AE और ED दोनों फाइंड आउट करनी है हमें। तो हम ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पे हमें 10 मीटर BC दे रखी है, तो BC के सामने जो ED नजर आ रही है हमें, ये भी 10 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब हमें ED की लेंथ तो मिल गई। अब हमें किस की लेंथ पता नहीं है, यहाँ पे हमें लेंथ अभी AE की पता नहीं है। यहाँ पर AE की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग ध्यान से अगर देखें यहाँ पे, तो हमें एंगल ऑफ रेफरेंस जो ट्राइंगल में दिया हुआ है ABE में वो 45 डिग्री है, एंगल ऑफ रेफरेंस 45 डिग्री है। और
इस 45 डिग्री के होने की वजह से क्या हुआ, देखिए ये परपेंडिकुलर AE जो है वो BE के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। एंगल B 45 है तो एंगल AB 45 निकल के आ जाएगा। अगर हम अपनी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनने से ये लेंथ जो है BE वो AE के इक्वल हो जाएगी। BE और AE की लेंथ बराबर है, तो यहाँ पर हमें AE और BE जो है वो क्वेश्चन में जो गिवन है, BE की लेंथ हमें 50 दी हुई है, BE की लेंथ क्वेश्चन में 50 मीटर है, तो यहाँ पर DC की लेंथ 50 हो जाएगी, BE की लेंथ भी 50 मीटर हो गई, और BE की लेंथ 50 होने से ये सामने वाली साइड कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो टोटल लेंथ हमें AD निकालनी थी वो बन जाएगी 50 + 10 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। तो इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई नहीं किया, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई भी कर सकते थे। आप देख रहे होंगे राइट साइड में जो ट्राइंगल ABE है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम tan 45 डिग्री निकालें तो वो हो जाएगा AE/BE, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, दैट विल बी AE/BE, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे AE BE के इक्वल हो गया। इसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से भी कर सकते थे। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें लेंथ ऑफ AD फाइंड आउट करनी है। आप सब देख पा रहे होंगे ये पार्ट इसका अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो AD की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम देखें अपने फिगर के अंदर हमें क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें एंगल D राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें एक एंगल ACD 60 डिग्री दिया हुआ है, और AB की लेंथ दे रखी है 100 मीटर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप है जो हमें साफ नजर आ रहा है यहाँ पे, जिसको मैं ग्रीन कलर से शो करूंगा कि AC की लेंथ BC के बराबर है, ये दोनों साइडों की लेंथ इक्वल है इसके अंदर। तो अगर हम अपना जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर साइन B की वैल्यू को फाइंड आउट करें, एंगल B को रेफरेंस एंगल लेते हुए, देखिए मैं इस फिगर को क्लियर कर लेता हूँ। अगर एंगल B को हम एंगल ऑफ रेफरेंस ले लें, तो एंगल B को एंगल ऑफ रेफरेंस लेने से एंगल B के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, इस कारण से साइन B की वैल्यू हो जाएगी AD/AB। साइन B जो है, अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ध्यान से समझना सारे बच्चे, कि ये जो एंगल हमें 60 का दिया हुआ है, ये 60 का एंगल जो है वो हमारे ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। और आप सब जानते हो दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर नजर आ रही हैं हमें, यहाँ पर हमें ये लेंथ बराबर दे रखी थी AC और BC, इस कारण से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ रेड कलर से, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि साइडें इक्वल हैं ट्रायंगल के अंदर। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का अगर हम मेजर x और x मान लें तो आपको साफ नजर आ रहा है कि जो 60 है ये इन दोनों x के सम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब x + x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एंड दीज इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सिंस the side opposite to them are equal. So 2x will be equal to 60 degree, hence x comes out to be 30 degree. So in this figure the angle B, that is already we have taken the angle of reference, so this angle becomes 30 degree. ये angle 30 degree बन गया। तो हम यहाँ से sin 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं एक्चुअली, तो sin 30 की वैल्यू हो गई AD/100 ट्राइंगल ABD के अंदर। ये जो ट्राइंगल ABD है इसके अंदर हम देख रहे हैं इसको, तो sin 30 1/2 होता है, दैट विल बिकम AD/100। सो AD की जो लेंथ है वो यहाँ से 50 मीटर निकल के आई। तो ये क्वेश्चन जो था इसका सेकंड पार्ट का वो काफी अच्छा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD। फिगर बनी हुई है साइड में, आपको ये जो AD है इसकी लेंथ निकालनी है, जिसको मैंने यहाँ से हाईलाइट करके दिखाया। और इस ट्राइंगल इस फिगर के अंदर हमें एंगल ABC 60 डिग्री दिया हुआ है। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है पूरा कंप्लीट, और एंगल DBC ये 45 डिग्री का दिया हुआ है DBC एंगल, और BC की लेंथ 40 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और आपको साफ नजर आ रहा है इस फिगर के अंदर कि जो AD है उसकी लेंथ को निकालने के लिए हमें पहले टोटल AC की लेंथ को निकालना पड़ेगा, और फिर हम DC की लेंथ को निकालेंगे, और इन लेंथ्स का जो डिफरेंस होगा वो हमें AD मिल जाएगा। ये AD जो है दैट इज द डिफरेंस ऑफ AC माइनस DC, AC और DC के डिफरेंस के बराबर है। इसका मतलब अगर हम बेस को 40 लेते हुए, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस जो है हमारा, अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल को देखें, छोटा इन द सेंस ट्रायंगल DBC, ये जो DBC ट्रायंगल अगर इसको कंसीडर किया जाए तो इस ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्री का है। सारे बच्चे ध्यान से समझना, जो एंगल है वो 45 डिग्री है। अगर एंगल 45 डिग्री है तो ये जो DBC ट्रायंगल है इसके अंदर इस एंगल के 45 होने से, क्योंकि ये एंगल C 90 है, तो ये बचा हुआ जो एंगल है ये भी 45 डिग्री निकल के आ जाएगा सॉल्व करके। तो हमारा ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनने से जो DC की लेंथ है वो BC के बराबर हो जाएगी। तो ये DC की लेंथ हमारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से जल्दी से निकल आई, 40 सेंटीमीटर इसका हमें
आंसर मिल गया क्योंकि लेंथ बराबर है, बिकॉज द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इन अ ट्राइंगल। सो नाउ एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, डीसी की लेंथ निकल के आ गई। अब हमें एसी की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम अपना पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लें, ट्राइंगल ए बी सी, in this triangle ABC, we know that the angle of reference is 60 degree and the base is 40 centimeter. And we need to find the length of AC. We need to find the length of AC. इस length of AC को हमें find out करना है। तो लेंथ ऑफ AC को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्राइंगल के अंदर बेस मालूम है, एंगल मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में। तो tan 60 की वैल्यू होगी AC अपॉन BC। tan 60 √3 होता है। AC की लेंथ पता लगानी है, BC की लेंथ 40 दे रखी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AC की लेंथ आ जाएगी 40 √3 सेंटीमीटर। तो हमें जो AC है इसकी टोटल लेंथ जो मिल रही है वो 40 √3 मिल रही है। ये टोटल लेंथ 40 √3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, आप सब देख रहे होंगे कि हमें AD की लेंथ निकालनी थी। ये वाली AD की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल है। तो जो AD की लेंथ होगी, आप देखिए सॉल्यूशन में, AD की लेंथ होगी AC माइनस DC। नेचुरल सी बात है। तो AD की लेंथ हो जाएगी, AC की लेंथ है 40 √3 माइनस 40। आप चाहे तो इसमें से 40 को कॉमन ले सकते हैं और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से। AD की जो लेंथ निकल के आ रही है दैट इज, अगर 40 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1। आप चाहे तो इसमें √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। हो जाएगा 40 √3 की वैल्यू होती है 1.732 - 1। इसको सॉल्व करके हमारा सेंटीमीटर्स में AD की लेंथ निकल के आ जाएगी। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें AB की लेंथ को फाइंड आउट करना है। फिगर आपके सामने बनी हुई है, ये हमें AB की लेंथ निकालनी है। आप सारे बच्चे देख पा रहे होंगे, ये जो AB है ये 3 डिस्टेंस की सम के बराबर है, AC प्लस CD प्लस DB। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें 3 लेंथ को फाइंड आउट करना है। गिवन क्वांटिटीज हमें सारी फिगर में दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर AC की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल ACF कंसीडर करेंगे। और ट्राइंगल ACF को अगर आप ध्यान से देखें तो वही कंसेप्ट लग रहा है इसके अंदर जो मैंने अभी बताया था आपको। ये एंगल 90 एंगल C और ये एंगल 45 दिया हुआ है, तो बचा हुआ एंगल भी 45 हो जाएगा। इस कारण से ये लेंथ जो है AC की वो FC के बराबर हो जाएगी। तो AC की लेंथ हमें मिल जाएगी 20, क्योंकि ये बन जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके कारण से ये लेंथ हमारी इक्वल हो जाती है, क्योंकि एंगल 45 के जो एंगल है उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो ये इजी है ये वाला पार्ट। आप इसमें टेक्नोमेट्री भी लगा सकते हैं tan 45 की वैल्यू लेकर। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अगर हम ट्राइंगल EDB को देखें, ये ट्राइंगल EDB जो इसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, इस ट्राइंगल में आपको ED की लेंथ 30 दी हुई है और एंगल ऑफ रेफरेंस हमें 60 दिया हुआ है। तो इस ट्राइंगल में हम DB की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tan 60 डिग्री। तो हम एंगल ऑफ रेफरेंस 60 लेंगे, परपेंडिकुलर 30 हो जाएगा और DB क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल DEB tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी 30/BD। tan 60 √3 होता है, दैट विल बी 30/BD। तो BD की लेंथ होगी 30/√3। 30/√3 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17.32 सेंटीमीटर्स। आप इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 17.32 हमें BD की लेंथ मिल गई। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 17.32 मिल गई। अब हमारे पास जो लेंथ बची वो CD की बची। अब CD की लेंथ कैसे निकालेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमने क्या किया, अब आप देखो यहाँ पर नीचे आपको फिगर नजर आ रही होगी, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, F से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने ED के ऊपर और इसको हमने P मान लिया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। देखो नीचे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने यहाँ पे, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ऊपर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है कि इस ट्रायंगल के अंदर जो FC है उसकी लेंथ 20 दे रखी है और ED की लेंथ पूरी 30 दे रखी है। तो इसका मतलब जो EP है, ये छोटा सा जो पार्ट हमें EP नजर आ रहा है, इसकी लेंथ जो होगी वो होगी 30 - 20, तो ये निकल आएगा 10। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में हमें EP 10 मिल गया, मतलब परपेंडिकुलर, और अगर हम बेस को देखें तो 60 के रेस्पेक्ट में ये बेस है। तो यहाँ पर हम tan 60 दोबारा से लगाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे इन ट्राइंगल FEP tan 60 डिग्री होगा FP परपेंडिकुलर अपॉन बेस EP। tan 60 √3 होता है। FP की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और EP की लेंथ 10 हो गई। FP की लेंथ क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो FP है वो CD के बराबर है, इसीलिए फाइंड आउट करनी है। तो FP की लेंथ हो गई 10 √3, दैट इज 17.32 अगेन। तो इसका मतलब जो हमारा
FP था। अब ध्यान दो सारे बच्चे, FP किसके बराबर है? FP हमारा CD के बराबर है। तो यहाँ पे CD की लेंथ कितनी आ गई हमारी निकल के 17.32। अब ये तीनों लेंथ हमें जो नजर आ रही है, इन तीनों लेंथ को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो AB की लेंथ क्या होगी? AC प्लस CD प्लस BD एंड दैट इज फाइनली बिकम 54.64 सेंटीमीटर्स। चलिए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो आप अपनी फिगर में देख पा रहे हैं ये जो AB है इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया। अब ये जो AB है ये दो लेंथ के सम के बराबर है। एक तो AE की लेंथ चाहिए प्लस EB की लेंथ चाहिए। दो लेंथ को हमें निकालना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। AE की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप देख रहे हैं कि जो ट्राइंगल है ADE, इस ADE ट्राइंगल के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये एंगल 45 दिया हुआ है और एंगल E 90 डिग्री है पहले से ही। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ एंगल A है ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ये बन गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। उस कारण से जो AE की लेंथ है वो हमारी DE के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 45 दोनों जो एंगल है उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये जो CBA 30 सेंटीमीटर है, तो इस 30 सेंटीमीटर की अपोजिट साइड जो ये भी 30 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है नीचे ये। तो इसका मतलब इस 30 सेंटीमीटर के कारण से हमें जो ये लेंथ है DE ये हमें 30 सेंटीमीटर मिल जाएगी। और DE किसके बराबर था? AE के बराबर था। तो हमें AE की लेंथ कितनी मिल गई? 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर अभी तक तो हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई नहीं, हम इसको ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जितना आप लोगों को पुराने जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो आती हैं अच्छी तरह से, उतना ट्रिग्नोमेट्री में भी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो ADE ट्राइंगल है इसमें tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। AE की लेंथ हमारी आ चुकी है सब। अब क्या करना है हमें? अब हमें EB की लेंथ को फाइंड आउट करना है। इस EB की लेंथ को निकालने के लिए हम देखेंगे कि हम कौन सा ट्राइंगल यूज करें। तो वो हमें नजर आ रहा है DEB। ये जो DEB ट्राइंगल है जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करा, ये ट्राइंगल हम यूज कर सकते हैं, इस ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमने क्या किया? tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाली। तो 60 के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर है, दैट इज BE अपॉन DE। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। BE जो है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और DE की लेंथ हम 30 निकाल चुके हैं। तो BE की लेंथ हो गई 30 √3 सेंटीमीटर। तो हमें BE की लेंथ मिल गई सॉल्व करके 30 √3 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल लेंथ दिखाई दे रही है इजीली। जो टोटल लेंथ है वो हमारे सामने आ गई। देयरफॉर AB कैन बी इक्वल टू AE प्लस BE, दैट इज 30 प्लस 30 √3। 30 कॉमन ले लेंगे, दैट इज 30 इंटू 1 प्लस √3। आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो इसमें और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। 1 प्लस 1.732 सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर हम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होने वाली। इसमें लिखा है अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल टावर। If the ladder makes an angle of 30 degree with the ground and reaches up to a height of 15 meter of the tower, find the length of the ladder। सिंपल क्वेश्चन है। आप फिगर इसकी ड्रॉ देख रहे होंगे यहाँ पे कि हमने लैडर जो है वो रख रखी है, वर्टिकल टावर है। तो वर्टिकल टावर की हाइट दे रखी है 15 मीटर और ये एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। तो हमें बताना है कि लैडर की लेंथ कितनी होगी। तो आप देख पा रहे होंगे जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ हमें पता है। अगर हम एंगल 30 के सामने देखेंगे तो ये हमारी साइड जो है वो परपेंडिकुलर, दैट इज 15 मीटर। लैडर की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है। और आप जानते हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन sin 30 से निकलता है। तो sin 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज x। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, दैट विल बी इक्वल टू 15 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की लेंथ कितनी आ गई? 30 मीटर। और x क्या था? हमारी लैडर थी, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लैडर इज 30 मीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आप लोग ध्यान रखना। चलिए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दो पार्ट हैं, इसके दोनों पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है लेकिन फिगर डिफरेंट है। तो फिगर बनी हुई है पहले से ही। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हम PQ की लेंथ को फाइंड आउट करना है। ये लेंथ है PQ, देखो फिगर में। और AB की लेंथ हमें 150 दी हुई है, जिसको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ साथ साथ में। और एंगल P दे रखा है 30 डिग्री और एंगल Q दे रखा है 45 डिग्री। तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपको PQ की लेंथ निकालने के लिए PB प्लस BQ करना पड़ेगा। और PB की लेंथ हमें मालूम है कौन से ट्राइंगल से निकलेगी? APB ट्राइंगल से निकलेगी। और BQ की लेंथ हमारी ABQ ट्राइंगल से निकल आएगी, जिसमें कि 150 को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इसके अंदर।
तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल एपीबी ट्राइंगल लेंगे और इसके अंदर हम tan 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एपीबी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर AB है और बेस PB है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई। AB की लेंथ 150 है डिवाइडेड बाई PB, हमें PB की लेंथ निकालनी थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके PB की लेंथ मिलेगी 150√3। √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732 और मल्टीप्लाई करने के बाद 259.80 इसका हमें PB की लेंथ मिल जाएगी। ये जो PB है यहाँ पे, इसकी लेंथ मिल गई हमें 259.8 मीटर। अब हमें BQ की लेंथ निकालनी है, तो BQ की लेंथ के लिए हम ट्राइंगल जो कंसीडर करेंगे वो ट्राइंगल ABQ लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इन ट्राइंगल ABQ यहाँ पर भी हम tan 45 डिग्री लगाएंगे। तो tan 45 क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AB और बेस क्या है, BQ है। tan 45 1 होता है, AB जो है वो 150 दे रखा है, BQ की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल से भी निकाल सकते थे हम। तो BQ की लेंथ हमारी 150 आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लेंथ हमें कितनी मिलेगी, 150 मीटर मिलेगी। तो हमें PQ की टोटल लेंथ मिल जाएगी यहाँ से, और इन दोनों डिस्टेंस को आप ऐड कर लीजिए तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट भी इसी टाइप का है, वही सेम PQ की लेंथ निकालनी है। तो आप देख रहे हैं PQ हमारा यहाँ पर है, अभी छोटा सा पार्ट है PQ, और हमें एंगल P 30 दे रखा है, एंगल Q 45 दे रखा है और AB की लेंथ 150 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो फाइंड आउट करना है वो देख पा रहे होंगे आप कि अगर हम टोटल लेंथ PB की निकाल लें और इस लेंथ में से QB की लेंथ को माइनस कर दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को यूज करना है। तो आप देखिए सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल APB जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसको कंसीडर करेंगे। इसके अंदर एंगल 30 जो है वो एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो tan 30 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस PB। tan 30 1/√3 होता है, परपेंडिकुलर 150 है और PB की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PB की लेंथ हो गई 150√3 दैट इज 259.8। तो हमें ये जो PB है ये टोटल लेंथ हमें मिल गई 259.8 मीटर्स, जैसे हमने पिछले पार्ट में निकाला था। अब हम अपना दूसरा ट्राइंगल लेंगे, दैट इज ट्राइंगल AQB। इस AQB ट्राइंगल के अंदर हम tan 45 लगाएंगे, वही सेम कंसेप्ट। तो tan 45 होगा AB अपॉन BQ, और यहाँ पर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी यूज कर सकते हैं। तो tan 45 1 हो गया, दैट इज 150 अपॉन BQ। तो BQ की लेंथ हमारी 150 आ गई। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो BQ है उसकी लेंथ मिल गई हमें 150 मीटर्स। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, तो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था PQ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो PQ है वो है PB माइनस BQ, दैट इज 259.8 माइनस 150। तो इसका आंसर हो गया 109.8 मीटर। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। इसको ध्यान से समझना सारे बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 19 में है इफ tan x डिग्री इज इक्वल टू 5/12 एंड tan y डिग्री इज इक्वल टू 3/4। AB की लेंथ 48 है, तो CD की लेंथ को फाइंड आउट करना है। हमारे सामने एक फिगर बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, एक ट्राइंगल है ADC, ठीक है, एंगल X दे रखा है, एंगल Y हमें डिनोट किया हुआ है, और यहाँ पे CD की लेंथ को फाइंड आउट करना है। ये हमारी लेंथ जो है CD, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो CD की लेंथ को निकालने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके अंदर, उसको हम यूज करेंगे। तो देखिए tan x डिग्री की वैल्यू 5/12 दी हुई है, तो अगर हम tan x डिग्री को देखें ध्यान से ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल हम लेंगे यहाँ पे ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल tan x डिग्री के लिए। तो इसके अंदर हमें जो बड़ा वाला मतलब DAC ट्राइंगल, तो tan x डिग्री की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस AC। तो tan x डिग्री की वैल्यू गिवन है 5/12, उसको पुट कर देंगे 5/12 इज इक्वल टू DC। अब AC की जो लेंथ है उसको किस तरीके से हम देखेंगे कि AB की लेंथ हमें यहाँ पर गिवन थी 48 मीटर। ध्यान से देखो सारे बच्चे, 48 गिवन है क्वेश्चन में। इसको हमने यहाँ पर जो BC है, क्योंकि यहाँ पर BC की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना होगा, तो BC को अगर हम BC भी रहते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस ट्राइंगल में जो यहाँ पर सॉल्व करके पार्ट दे रखा है, इसको अगर मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाऊं कि 5/12 जो है वो बराबर है DC अपॉन 48 प्लस BC, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240 प्लस 5 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ DC। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई जो कि पहले ट्राइंगल में से निकली। अब हम ट्राइंगल जो कंसीडर करेंगे वो ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल DBC। ये जो DBC ट्राइंगल है इसको कंसीडर कर लेते हैं आप, इस ट्राइंगल DBC। इस DBC ट्राइंगल के अंदर हम tan y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल DBC tan y डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज DC
अपॉन बेस इज बी सी। अब tan बाई डिग्री की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, देखो मैं इसको रेड कलर से देखता हूँ एनसर्कल करके, ये हो जाएगी 3/4 इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो यहाँ से हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो डी सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी की वैल्यू को हम यहाँ से निकालेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी की जो लेंथ है वो आ जाएगी 4DC/3, 4 टाइम्स ऑफ DC अपॉन 3। इस BC की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, ये हो जाएगा 240 प्लस 5 टाइम्स ऑफ BC की वैल्यू है 4DC/3 इज इक्वल टू 12DC। इसको सिंप्लीफाई करिए, हो जाएगा 240 प्लस 20DC/3 इज इक्वल टू 12DC। इसको आगे फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो डीसी की लेंथ को निकालना है, तो डीसी के पास हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बन जाएगी 720 प्लस 20 CD इज इक्वल टू 36 CD। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 36 CD इज इक्वल टू 720 हो गया, तो CD की लेंथ आ गई 45 मीटर। तो यहाँ से हमें CD की लेंथ 45 मीटर मिल जाती है। इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था ये, इतनी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में एक, और इस टॉपिक के अंदर से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये टॉपिक 10th के अंदर कैरी फॉरवर्ड होगा, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से आएगा, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी और फिर उसको हमें सॉल्व करना होगा। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन थे उनके अंदर फिगर बनी हुई थी पहले से ही, 10th क्लास के अंदर वो फिगर आपको बनानी पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने कंसीडर किए थे आज। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी बच्चे को तो वो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ लेगा। और आई होप आप लोग जो एंजॉय कर रहे होंगे इस रिवीजन सीरीज को, और नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों के साथ रहेंगे हम लोग, और उसमें हम और प्रॉपर डिटेल्स से सारे टॉपिक्स को करेंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपके टेस्ट भी लेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम कम है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में लेके चल रहे हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।